नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये स्पष्ट कर दिया कि ओबीसी आरक्षण के बगैर ही मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं, ये चीज़ें साफ होने के बाद सबसे पहला वर्जन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आया कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। सरकार अपना पक्ष रखेगी, रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। विदेश दौरे पर जाना था वो भी कैंसिल कर दिया। जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उसके बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि ये संघ की सोची समझी साजिश है जिसके तहत ओबीसी आरक्षण खत्म किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कल और आज में गहमा गहमी रही, उसके बाद कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो गई। राजनीतिक दल 27% आरक्षण देंगे। किसे? जो लोग चुनाव लड़ेंगे। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि वो जून में चुनाव कराने जा रहे हैं। उनकी तैयारियां पहले भी पूरी थी, उस समय रोक लगी चुनाव में, लेकिन अब वो एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं, यानी कि सब, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वोट बैंक के आधार पर ही ये राजनीति हो रही है। किसका कितना मत है उस आधार पर इनकी रणनीति बन रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस के कारण हुआ। कांग्रेस कह रही है कि कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखा गया। लेकिन क्या पहलू हैं? और ओबीसी का जब आरक्षण छिना है, या फिर आरक्षण ओबीसी का छिना, लेकिन नुकसान जो है अब सामान्य वर्ग को होगा। वो कैसे? क्योंकि अब कमलनाथ ने ऐलान किया कि 27% वो आरक्षण निकाय और पंचायत चुनाव में देंगे। 27% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। बीजेपी ने भी कह दिया बिना आरक्षण ही हम ओबीसी को खुश करेंगे। यानी साफ तौर पे इंडिकेशन यही है कि बिना आरक्षण के ही वो 27% से ज्यादा लोगों को, ओबीसी वर्ग से जो आते हैं, उनको टिकट देंगे। सरकार जिद पर अड़ी हुई है। सरकार का यह कहना है कि न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है, हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का स्टैंड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट निकायवार नहीं किया गया, लिहाजा रिपोर्ट का कोई अर्थ ही नहीं है। सुना ही नहीं उसके बाद जब रिपोर्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। और अब जब ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं, तब दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक पृष्ठभूमि तैयार की। सामान्य वर्ग के हक पर डाका मारने की पृष्ठभूमि है ये इसलिए क्योंकि अब जो सीटें सामान्य वर्ग के पास होनी थी, उसमें से वो 27% आरक्षण करके लोगों को टिकट देंगे। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया इसके मायने नहीं। कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा कि वो स्वतंत्र हैं किसे टिकट देना है। सामान्य वर्ग की सीटों पर ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं। यही तैयारी चल रही है। सरकार ने कोर्ट में क्या कहा? 49% आबादी बताते हुए सरकार ने ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण मांगा था, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही कर दी। यह सरकार का फेलियर। निकायवार रिपोर्ट ही नहीं बनाई गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अधूरी रिपोर्ट खारिज कर दी। वैसे तो इसका सीधा असर सरकार, लोकल चुनाव और राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, लेकिन इस फैसले के 2 साइड इफेक्ट भी हैं। पहला, नौकरी में आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि सरकार ने नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। यानी अभी तय नहीं है कि सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित होंगे। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नौकरियों में भी 50% से ज्यादा पद आरक्षित नहीं हो सकते। बार बार हर फैसला जो सरकारें ले रही हैं, इतने फीसदी आरक्षण कर दो, उसे इतने फीसदी दे दो, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। दूसरा साइड इफेक्ट, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को अब मौका कम मिलेगा। कारण क्या है? ओबीसी आरक्षण के चुनाव, बिना ओबीसी आरक्षण के जब चुनाव हो रहे हैं, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीटें कम हो जाएंगी। इसकी वजह है कि सरकार, खासकर बीजेपी ने कह दिया है कि लाभ देने के लिए सीटों पर चुनाव लड़ाने का मौका देगी ओबीसी वर्ग को। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कह दिया कि 27%
ओबीसी चेहरों को हम उतारेंगे मैदान में, तो नुकसान किसका होगा? सामान्य वर्ग का। नुकसान किसका होगा? जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब पार्टी, दोनों ही राजनीतिक दल ओबीसी फोकस जो पॉलिटिक्स कर रही हैं, एक बहुत बड़े वोट बैंक को अपनी ओर करने की जो कवायद है, उसके कारण नुकसान होगा। मध्य प्रदेश सरकार का तर्क, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की है। यह आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा, स्थानीय चुनाव में ओबीसी वर्ग आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट निकायवार नहीं किया गया। इस रिपोर्ट का अर्थ नहीं, बिना ओबीसी आरक्षण के ही आप चुनाव में जाइए। अब जो विशेषज्ञ हैं, जो तमाम समझ रखते हैं, विवेक तनखा सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किसी महत्वपूर्ण प्रावधान को छोड़ा नहीं है, इसलिए रिव्यू पिटीशन की गुंजाइश बेहद कम है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, इसके लिए रिव्यू याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जो था, निकायों में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रशासक की नियुक्ति सिर्फ 6 महीने तक रह सकती है, इससे अधिक नहीं की जा सकती है। दूसरा, परिसीमन किया जाना है तो चुनी हुई परिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले किया जाना चाहिए। तीसरा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधन भी चुनाव नहीं कराए जाने का वैधानिक आधार नहीं है। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों को रिव्यू किया था, सरकार से जो जवाब मांगी थी, जो रिपोर्ट मांगी थी, उन सब के बाद यह फैसला लिया गया। अब जब जिन परिस्थितियों में ये चुनाव होंगे, अब ये देखना है कि क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं। सरकार के सामने यह क्या विकल्प है? कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि ओबीसी समर्थक पार्टियां स्थानीय निकाय चुनाव में सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी साफ है कि दोनों ही पार्टियां उस वोट बैंक के साथ रहना चाहती हैं, उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। प्रदेश में अब पंचायत और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। कोर्ट ने कहा है कि जो पार्टियां ओबीसी आरक्षण देना चाहती हैं, वह सामान्य वर्ग की सीट पर ओबीसी कैंडिडेट को स्थानीय निकाय चुनाव में खड़ा कर सकती हैं। मतलब साफ है कि सामान्य वर्ग की सीटों में ही ये उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। हक किसका मारा जाएगा? सामान्य वर्ग का। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बार बार एक मसला आपके सामने आ रहा होगा, आप भी जान लीजिए कि ट्रिपल टेस्ट क्या है। राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना, फर्स्ट। दूसरा, आयोग की सिफारिश के मुताबिक स्थानीय निकायवार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना ताकि अधिकता का भ्रम न हो। दूसरा है ये। तीसरा, किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होगा। ये ट्रिपल टेस्ट था जो करना था। निकायों से तमाम रिपोर्ट, और सरकार ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की सुप्रीम कोर्ट में, उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं था। लेकिन कमलनाथ ने निर्धारित कर लिया है 27% ओबीसी कैंडिडेट को हम टिकट देंगे। मतलब अब कुल जो चुनाव होंगे, निकाय, पंचायत में तो समर्थित प्रत्याशी होते हैं, निकाय के चुनावों में वो जो भी टिकट बांटेंगे या फिर जिन्हें समर्थन देंगे, उसमें से 27% लोग ओबीसी वर्ग से होंगे। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि तमाम योग्य लोग जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, 27% से ज्यादा लोगों को हम टिकट देंगे। किसकी टिकट देंगे? सामान्य वर्ग के खाते का हक जो है वो मारकर अब इनको दिया जाएगा ओबीसी वर्ग को, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, उसके बाद अब पार्टियां स्वतंत्र हैं। जो ओबीसी पक्षधर पार्टियां हैं, सब हैं, वो स्वतंत्र हैं, और वो स्वतंत्र होकर ये टिकट बांटेंगी। चुनाव क्या होंगे, किस तरीके से होंगे और क्या परिणाम होंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल इस बात का दावा करते हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, वो इसमें बचे हुए नहीं। कोर्ट का आदेश है, लेकिन आप अब खुद पार्टी के अंदर एक धारणा बनाइए, एक कॉन्सेप्ट बनाइए, और 27% से ज्यादा आरक्षण जो आपको देना है। आरोप क्या है कि बीजेपी ने पैरवी अच्छी नहीं की। बीजेपी का आरोप है कि सब कुछ बोया हुआ कांग्रेस का है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि ये चुनाव कितने दिलचस्प होते हैं, किन योग्य कैंडिडेट्स को किनारे करके किसी टिकट दिया जाता है, कैसे 27% का कोरम ये राजनीतिक दल पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।